नमस्कार मित्र। आज हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े कोलकाता से जुड़े हैं। कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आप पहुंचे और हमने आज पूरा दिन इंतजार किया, क्योंकि हम जिस विषय को छेड़ना चाहते थे उस पर अशोक वानखड़े जो बात कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। संघ की, आरएसएस की, भाजपा की मातृ संस्था की शताब्दी का महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है और ऐसे समय में केरल के एक बाल स्वयं सेवक से आईटी प्रोफेशनल बना वो आनंदू, उसने जो एक चिट्ठी लिखी मरने के पहले कि उसका कैसे जातीय शोषण आरएसएस वालों ने किया है, और उसने सुझाव भी दिया कि आरएसएस में कोई बच्चों को भेजे नहीं क्योंकि उनका जातीय शोषण होता है। मरने वाला भी आरएसएस का था, मगर वो जाते जाते ये भी कह गया, सच्चाई उगल दी उसने। और ये शताब्दी वर्ष में यानी आरएसएस की एक प्रतिष्ठा बनी थी, वो प्रतिष्ठा मटिया मेट कर ली, ऐसा हम कह सकते हैं ये चिट्ठी बाहर आने से। और थू थू हो गया है आरएसएस, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हमने अशोक जी से अनुरोध किया था कि अशोक जी इस पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, क्योंकि देश भर से आवाजें उठ रही हैं कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए और आरएसएस के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार से शोषण यदि होता है, जातीय शोषण होता है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। और वैसे भी कई कारनामे हैं जो कि हम जानते हैं, अंदर से भी जानते हैं। और अशोक जी तो नागपुर आए दिन जाते रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए वो बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए वो आज हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो कि यानी आरएसएस जिस पर लोग गर्व करते थे, आज मेरे ख्याल से शर्मनाक हादसा हुआ है और हम लोग भी, भारत, पूरा भारत शर्मनाक हुआ है, ऐसा हम समझते हैं। तो अशोक जी, आपसे अनुरोध है, आपका स्वागत है सिद्धू रिसर्च में, और आप कृपया इस पर अपना अपनी राय प्रस्तुत करें। अशोक जी। सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। बहुत मतलब ये कोई ऐसा एपिसोड नहीं कि जिस पे गर्व किया जाए। मैं खुद भी व्यथित हूँ। व्यथित इसलिए भी हूँ कि सब कुछ संघ के बारे में सुनने के बाद भी मुझे लगा चलो कि आपातकाल मुझे जहाँ पे जब जब आपत्ति आती है तो ये लोग आते हैं। मोहन भागवत कई बार हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढने की बात करते हैं, कई बार उस राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिसमें मैं और हरि भाई भी विश्वास रखते हैं। तो कई बार हमको लगता है कि 100 साल में संघ में भी बदलाव आया है। लेकिन गुरुवार के दिन एक 25 साल का आईटी प्रोफेशनल अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर क्षेत्र में एक लॉज में एक पंखे से रस्सी से गले में डाल के वो अलविदा कहता है इस दुनिया को। लेकिन जाने के पहले इंस्टाग्राम पे एक 15 पन्ने की चिट्ठी छोड़ जाता है और प्रोग्रामिंग ऐसा करता है कि उसके मरने के चंद मिनटों बाद वो चिट्ठी पब्लिक होती है। जब चिट्ठी आई तो हड़कंप मच गया। सारे तथाकथित पामेरियन मीडिया, कभी-कभी मुझे लगता है कि आप किसी के चरण चाटते हो, किसी के पेरोल पे होते हो, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी एक जल्लाद को भी कहीं उसके शरीर में दिल होता है। जल्लाद भी। हमने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं कि छोटे से हिरण के बछड़े को शेर बचा रहा है। जानवरों में भी कहीं एक आत्मीयता होती है बच्चों के लिए। लेकिन वो जब चिट्ठी किसी ने नहीं छापी तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा। सुबह-सुबह रविवार के दिन, सबको पता है क्योंकि मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो 5 सवा 5 बजे मुझे एक मैसेज मिला और वो कटिंग आई मेरे पास। मैंने वो पढ़ी, 2 बार पढ़ी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं उठकर सोफा सेट पे बैठा रहा, 2 चाय पी, मैं बार-बार उसको पढ़ रहा था। फिर मैंने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक वरिष्ठ
पत्रकार है, सुबह-सुबह उनको फ़ोन किया मैंने, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, टुडे इज़ संडे, आई शुड हैव नॉट बीन डिस्टर्बिंग यू, बट आई एम सरप्राइज्ड, बोला यू गॉट द एटम, इट इज़ द फैक्ट अशोक, एंड द नेशनल मीडिया इज़ ब्लैंक ऑन दैट, वी एक्सपेक्ट समथिंग। फिर मैंने तुरंत हमारे ऑफिस के एडिटोरियल जो हेड है हमारे चित्रांश जी, उनको भेजा। चित्रांश जी का 10 मिनट में फ़ोन आया कि टेक्निकल आदमी पहुँच रहा है, आधे घंटे में ऑफिस, आप तैयार हो जाइए। क्या था? वो पत्र क्या था? वो हादसा क्या था? आनंदू आजी नाम का एक व्यक्ति, 25 साल का युवा, आईटी प्रोफेशनल, अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड बॉन्ड से लेके म्यूचुअल फंड तक, किसी चीज़ की कमी नहीं, और वो जीवन लीला समाप्त करता है। उसने कहा कि मैं उम्र के, मतलब मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन संघ को मानने वाले थे। उन्होंने मुझे संघ की शाखा में, बहुत ही बच्चा था, 4-5 साल का, तब से भेजना शुरू किया। एक व्यक्ति थे जो हमारे पड़ोसी थे, जो संघ की शाखा में जाते थे। आज के डेट में वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। एनएम मैं कहूँगा, आप समझ जाइए क्या होता है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो हमारे घर आते थे, जाते थे, हमारे घर के परिवार जैसे थे। उन्होंने जब मुझे संघ की शाखा में लेके जाना शुरू कर दिया, तब से मेरा शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं, द वर्ड्स ही हैज़ यूज्ड, हरि भाई सॉरी टू से, उसके बाद मैं संघ के लिए एक सेक्स टूल बन चुका था। कई कार्यक्रम आयोजित होते थे, जैसा आईटीसी या ओटीसी, ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप लगते थे, या आईटीसी जो युवाओं के लिए लगते हैं कैंप, उस कैंप में मुझे लेके जाया करते थे, और उसके बाद कई लोग मेरा शारीरिक शोषण करते थे। मैं उनको जानता भी नहीं था। ये लोग बाहर से आते थे, कोई कहते थे कि ये नागपुर से आया, कोई कहता था कि ये दिल्ली से आया। ये सारे लोग मेरा शोषण करते थे। मेरा मात्र लगता था मुझे कि मेरा रिक्रूटमेंट जो हुआ है संघ में, सिर्फ़ इनकी आईएच के लिए हुआ है। ये शोषण मेरा चलता रहा। मैं चुप था, मेरे साथी भी चुप थे, क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चों के साथ भी ऐसा होता था। ओह, उसके बाद मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं पढ़ता गया, लेकिन मेरा शोषण बरकरार रहा। बाद में मुझे अपने आप पे घिन आने लगी, और मैं ओसीडी का पेशेंट हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसकी दवाइयाँ चलने लगी, मैं मेरे काम में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाया, और फिर मुझे एक दिन लगा कि ये कब तक? चलो मैंने संघ को छोड़ा, लेकिन मैं कब कब तक ये सहन करूं मेरी पीड़ा को? इसका आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन मैं बोलता आज के समय में, तो लोग कहते हैं कि ये उस राजनीतिक दल के लिए बोल रहा है, इस राजनीतिक दल के लिए बोल रहा है। अब इस बच्चे का शारीरिक शोषण इतने सालों तक हुआ, 10-20 साल तक, तो अब मेरे पास कोई प्रूफ थोड़ी है। मुझे पागल घोषित करते, मुझे समाज में बहिष्कार करते, क्योंकि ये झुंड बहुत जहरीला है, शब्द है उसके। इसके लिए अब मेरे पास एक ही प्रूफ है इसका, एक ही साक्ष्य है, वो मैं और मेरा शरीर। तो आज मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि संघ ने मेरा शारीरिक शोषण किया। कम से कम ओह, अब मुझ पे विश्वास रखिए। उसने कहा कि कोई लोग कहेंगे कि इसका प्रेम भंग हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा प्रेम का अफेयर ही नहीं हुआ। मेरे जिसका शारीरिक शोषण रोज हो रहा हो, वो किसके साथ क्या प्रेम कर सकता है? मैं अपने आप से उभर नहीं पाया। कोई कहेगा कि ये बैंकक्रप्ट हो गया था, तो मेरा म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब मेरे घर वालों के हाथ में है, सबको पता है। कोई कहेंगे कि मेरे बहन ने इंटरकास्ट मैरिज की, इसलिए मैंने आत्महत्या की। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी बहन ने अपने मर्जी से शादी की, और पूरा परिवार बहन के साथ था। आज मेरे जीजा, मेरी बहन और मेरी माँ, यही मेरी संपत्ति है। हम में कोई झगड़े नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आज उनसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि संघ को एक्सपोज करने के लिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। ओह,
ये सिर्फ समाज में जहर उगलते हैं। How sad. उसने एक बात कही, हरि भाई रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि ये आपके पिता, आपका सगा भाई या आपका बेटा संघ की शाखा में जा रहा होगा तो उससे दूरी बनाइएगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। उसने किसी एक आदमी के ऊपर नहीं, उसने कहा लगातार लगातार संघ के कार्यकर्ता सीनियर लोग आते थे और मेरा शोषण करते थे। मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम बच्चों के, छोटे बच्चों के जो मेरे साथ थे, उनका शोषण होता था। उसने किसी एक केस को सिंगल आउट नहीं किया। और जब ये पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपा, तब कोई, जब हमने इस पे स्टोरी की, तब खुशबुसाहट शुरू हो गई। तब कांग्रेस ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने अपील किया संघ को, प्लीज कमेंट ऑन दिस एंड कम क्लीन ऑन दैट। पीपल बिलीव इन यू। ये जो आनंदू के चार्जेस है, ये छोटे मोटे चार्जेस नहीं है। उस लड़की ने आगे भी कहा कि मेरी जो छोटी मोटी उधारी है, मतलब जैसा महीने के अंत में आप दूध वाले के पैसे देते हैं, अखबार वाले के पैसे देते हैं, घर का किराया देते हैं, बोले ये सारे पैसे का भी बोझ मेरे परिवार पे नहीं रखा। मेरा म्यूचुअल फंड, मेरे गोल्ड बॉन्ड, मेरे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, उसमें से ही ये सब उधारी चुका देना। आज उस परिवार के बारे में सोचिए, उस पे क्या हुआ होगा। और उसके बाद जब सब लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि संघ शुड कम क्लीन ऑन दैट, संघ चुप है। फिर कर्नाटक गवर्नमेंट में प्रियांक खड़गे ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि भाई ये ऐसा घिनौना काम करते हैं तो सार्वजनिक स्थल पर संघ की शाखाएं बंद करिए। पार्क में, ग्राउंड में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जो सरकार एडेड स्कूल है वहां पे, इवन उस धार्मिक स्थलों पे जिसपे सरकार का नियंत्रण है, सब बैन करिए इनको, क्योंकि ये तो जहर बो रहे हैं, ये भविष्य खराब कर रहे हैं। अब उसके ऊपर बीजेपी के और तथाकथित हिंदुत्व के जो ध्वजवाहक है स्वयंभू, जो खड़े हो जाते हैं टीका लगा के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये कांग्रेस की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार नाकारा है, अपने कुकर्म छपाने के लिए संघ पे बंदी की बात कर रहा है। अरे उस आनंदू के पत्र का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं कल से देख रहा हूं आनंदू के पत्र का नाम ना बीजेपी वाले ले रहे, ना संघ वाले ले रहे। इसके पहले राघव जी वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर कई आरोप थे, फिर उनकी वीडियो और फोटो मार्केट में आ गए बच्चों का शोषण करते हुए, उस पर लिपापोती हो गई। एक उज्जैन में जोशी थे, उनके ऊपर आरोप लग गए, उनके फोटो आ गए, उस पर लिपापोती हो गई। दूसरी बात है कि यदि नमाज पढ़ना किसी पब्लिक प्लेस पे गुनाह है तो फिर शाखा लगाना भी गुनाह है। हम शारीरिक इसके लिए, समर्थ के लिए, या अपना निरोगी शरीर रहना चाहिए इसलिए शाखा लगाते हैं, तो लट लेके शाखा नहीं लगाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको गुरु का दर्जा देते थे, वो स्वामी समर्थ, वो पूरे उन्होंने महाराष्ट्र में आखाड़े शुरू करवा दिए और युवकों को वहां वर्जिश करवाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे, ताकि यूथ जितना भी है उस जमाने का, वो अपने आप को इतना ताकतवर बने कि वो शिवाजी की फौज ज्वाइन कर सके। उन्होंने तो हाथ में लठ लेके संचालन नहीं किया, इसकी तो जरूरत नहीं है। आज लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं संघ के बारे में, तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि आनंदू के भी पत्र का जिक्र, कॉग्निजेंस उनको लेना होगा। यदि ये देश एक सिक्का निकालता है संघ के नाम से, यदि ये देश एक पेपर स्टैंप निकालता है, पोस्टल स्टैंप निकालता है संघ के नाम से, तो फिर ये आनंदू के पत्र का जिक्र वहां पे भी होना चाहिए। ये राष्ट्रीय बहस का विषय हो गया।
या संघ ने, अच्छा लगता मुझे यदि संघ ये पत्र आते से एक इंक्वायरी ऑर्डर करता, सीधी सी बात है, सीधी सी बात और है। कोर्ट को ये काम घिनौना काम करते हुए देखता। लेकिन संघ की चुप्पी जो है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि पूरे कुएं में भांग गिरी हुई है। सवाल वो है। और केरल, केरल जिसमें जहां पर दत्तोपंत ठेंगड़ी ने शाखाएं शुरू कराई थी और सबसे ज्यादा शाखाएं वहां होती थी, हालांकि भाजपा को वहां सीट नहीं मिलती, एक सीट अभी पार्लियामेंट की, कैसे उन्होंने मैनेज किया है वो तो आप जानते हैं। नहीं नहीं, अरे आज जो बच्चे जा रहे हैं संघ की शाखा में, उनके माँ बाप ने बच्चों को काउंसलिंग करना जरूरी है। अभी उनके साथ ये हादसा तो नहीं हो रहा होगा। आनंदू के पिताजी ने यदि उसको काउंसलिंग की होती तो शायद आनंदू का शोषण रुक जाता। लेकिन उसको लगा कि मैं मेरे पिताजी को भी कंप्लेंट करूंगा तो पिताजी मुझे डांटेंगे, क्योंकि संघ की इतनी आभा थी सर पे। सही बात, सही बात। और अशोक जी एक आपको, एक 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 हमारे मित्र है पूना में, वो संघ के नहीं है लेकिन थोड़े से विचार बीजेपी के विचारसरणी के हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा तो मैं थोड़ा विचलित हुआ, मुझे ऐसा लगा भी कि यार विरोध करने का ये कौन सा तरीका है। फिर मैंने आपका वो पूरा प्रोग्राम फिर से देखा, फिर मैंने इंस्टाग्राम में जाके उस लड़के का 15 पन्ने का पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पिताजी एमएलए हुआ करते थे पुराने जमाने में, मैं तो नहीं हूं राजनीति में। और हमारा एक गांव में स्कूल है, तो मैंने रात को 12 बजे स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके बोला कि कल से जरा ये चेक कर लो अपने स्कूल में कि कौन कौन बच्चे शाखा में जाते हैं, और उनको काउंसलिंग करने का प्रयास करो। वो इंस्टाग्राम के पत्र है, आप देख लेना, जरा लिंक भेजिए उनको। मैं चिंतित हो गया। सही बात, सही बात, सही बात। अशोक जी, गुजरात में आपको मालूम होगा पिछले कुछ साल से जो स्वामी हैं कुछ विशेष पंथ के, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके बारे में ऐसी खबरें बहुत आई, पुलिस केसेस हुए, सीडीज आई, और ये काफी कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई, मगर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि धर्म की आड़ में ये सब कुछ चलता है, धर्म की आड़ में यानी सब कुछ चलता धर्म के आड़ में तो रावण ने भी सीता का हरण किया था साधु बन के, है, मगर सीता को छुआ और नहीं था। लेकिन सीता माता ने धर्म निभाते हुए ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी थी। एक संत और साधु आया है दरवाजे पे, वो खाली कैसा जाएगा। साधु के भेष में तब रावण था, क्या यहां सब रावण ही रावण हो गए? जी, सुना था मैंने लंका में सब 52 गज के, ये क्या सब 52 गज के यहां हो गए? आसाराम बापू को देखो तो ऐसा, वो डेरा सच्चा सौदा देखो तो वैसा, वो फला बाबा देखो तो वैसा, वो अभी एक साध्वी उसने हत्या कर दी अपने प्रेमी की और फरार हो गई। बताइए, मंडलेश्वर हो गई थी वो। लोग वो लड़कियां रखते, इसने पुरुष रखा था शारीरिक संतुष्टि के लिए, और उस लड़के ने मना किया तो उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। बताइए, किस हिंदुत्व ये की बात करते हैं हम? ये मेरा सनातन धर्म नहीं है, और यदि ये सनातन है तो मैं सनातनी नहीं हूं। नहीं, इसमें तो कोई भी धर्म का हो, धर्म पंथ कोई भी हो, नहीं, ये तो इनकी बात नहीं भाषा में किया बोल जा रहा हूं मैं, सकता। इनकी भाषा में बोल रहा हूं मैं। हाँ, बच्चों का शारीरिक शोषण तो किसी भी धर्म में बेनामी है, किसी भी धर्म में बेनामी है। मगर अशोक जी करना क्या चाहिए, इसका इलाज क्या है, अभी क्या होना इसका चाहिए? इसका इलाज है, उसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए कि उसने कब संघ में गए। इसका इसका एसआईटी नियुक्त कर देनी चाहिए। उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन से कैंप इस बच्चे ने अटेंड किया अभी तक। लेकिन संघ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है लोग। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है।
हाउ सैड इट इज। हमारा हमारा सर शर्म मुझे से झुक जाता मुझे है। मुझे मुझे शर्म आई और मुझे लगा कि इसके बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि उस आनंदू ने इस सच्चाई को सामने लाने के लिए अपने जीवन का दान दिया। जी। उसने अपने आप को खत्म कर दिया। तो डॉक्टर उसकी एक भागवत को कहानी, बोलना चाहिए, उसकी डॉक्टर उसकी भागवत उस को इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करना चाहिए। करना मगर चाहिए थी। उसमें कितने कितने लोगों के काले चिट्ठे निकलेंगे। तो क्या वो डर है उनको? हाँ। क्या वो मानते हैं कि संघ में ऐसा व्यभिचार हो रहा था? सीधे ये देखिए, ये सवाल पैदा होते हैं, आपके चुप्पी से ये सवाल पैदा होते हैं। और ये कोई अहरा गहरा नत्थु खैरा आरोप लगाए तो समझ में आता है। दबी जुबान में सालों से लोग कहते थे आदमी हो, आदमी से प्यार करता हूं, इनका नेशनल एंथम है। हम हंस के टाल देते थे कि अरे तुम संघियों को बदनाम करते हो, फालतू की बात। लेकिन आनंदू के पत्र के बाद, उसके हादसे के बाद तो सवाल पैदा होंगे। जिसने सही 15 बात। साल 5 साल की आयु से 20 साल की आयु तक अपना जीवन दे दिया, जीवन क्या दे दिया, शरीर ही दे दिया, सही बात। सही बात। तो उसके ऊपर और इंक्वायरी पता होनी नहीं चाहिए। और पता नहीं कितने आनंदू होंगे। पता नहीं कितने आनंदू होंगे। मैंने बोला इस पे बात करना जरूरी है। मैं संघ में बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों को जानता हूं, जी। मेरे बहुत अच्छे संबंध है कई परिवारों से। आज इनको बुरा लग रहा होगा कि इन्हें मुझे फोन करके बोला कि आपसे अपेक्षा नहीं थी कि आप ये शो करेंगे। मैंने बोला नहीं, उस आनंदू का शहीद होना फालतू नहीं जाना चाहिए। उसने ये सच्चाई को सच्चाई साबित करने के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यदि ये मुझे मालूम होते हुए भी मैं चुप बैठूंगा तो ये घोर पाप मेरे सर पे चले जाएगा। मैं कहां करूंगा? कितना सही भी बात। छोटा प्लेटफॉर्म हो, मैं बात करूंगा, मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं बात करूंगा, चाहे जो इसके मुझे रिपरकेशन होने लगेंगे। मैंने उसको एक रामायण की कहानी सुनाई। रामायण जी। बहुत जब आप डिटेल में पढ़ेंगे रामायण, ये तो राम, इनका रामायण अलग होता है। इनके रामायण में तो रावण बनना सन्न स्थिति में था और राम ने भरत को भेजा था लक्ष्मण के बजाय कि तू जाके जरा ज्ञान ले ले। नया नया रामायण लिख रहा है आजकल। तो रामायण में एक कहानी है कि एक जगह एक, क्योंकि रावण एक पंडित था, बहुत बड़ा प्रख्यात पंडित था। ये कहानी ये भी है कि रामेश्वरम में जो शिव जी की प्रतिमा स्थापित की, वो शिव जी की जो लिंग स्थापना है, उस स्थापना का पौरोहित्य जो है वो रावण ने किया था। कहानी उस समय की कि राम ने कहा कि इससे बड़ा पंडित कोई है नहीं, तो रावण स्वयं आया और उसने वो पूजा करके चला गया। तो एक जगह एक साधु का आश्रम था और बहुत माने हुए साधु थे, बड़ा अनुष्ठान करते थे। वहां एक यज्ञ होता था, तो वो साधु के पास वहां पे एक नदी बहती थी। तो सारे साधु अपने कपड़े धोने वहां जाते थे, तो एक मेंढकी वहां आके बैठती थी, साधुओं से संवाद करती थी, छोटी सी मेंढकी फ्रॉक। तो उससे वो बात उनको वो एक अपना सरपन लग गया उनको। एक दिन देखा कि एक सांप ने उस मेंढकी को पकड़ लिया। तो साधुओं ने लकड़ी से सांप को मारा और उस मेंढकी को निकाल लिया। तो जख्मी सांप बहुत आहत हुआ। उसने ठान लिया कि साधुओं का बदला लेना है। वो इंतजार में था। कुछ दिनों के बाद वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। यज्ञ की जब सांगाता हुई, यज्ञ जब समाप्त हुआ, उसके बाद बड़ा भोजन की व्यवस्था हुई। उस पूजा में रावण जी को बुलाया था पौरोहित्य के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो वहां खीर बन रही थी खाने में, प्रसाद में, तो इस सांप ने देखा और इसने उस खीर में, पतीले में अपने आप को झोंक दिया ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे जहर से ये सारे साधु मरने चाहिए। ये बात उस मेंढकी ने देख ली। उसको लगा कि मुझे बचाया साधुओं ने, इसलिए सांप ने अपना जहर फैला के साधुओं की हत्या का पूरा षड्यंत्र किया है। अब साधुओं को मैं बचाऊंगी कैसे, बोल तो पा नहीं रही हूं। तो उसने क्या किया, अब वो मेंढकी से इतना इन लोगों का लगाव हो गया था कि वो कूदती रहती थी आमने सामने। तो सब साधु भोजन के लिए बैठे और जब खीर परोसने का टाइम आया तो उस पतीले में इस मेंढकी ने जंप कर दिया, गर्म पतीले में, और अपने आप को स्वाहा कर दिया। तो अरे अरे अरे, मेंढकी गिर गई, मेंढकी गिर गई, कौन खाएगा खीर करके उन्होंने पतीला ढोल दिया, तो उसमें से सांप, मतलब सांप, उबला हुआ सांप दिखा। तब उनको समझ में आ गया कि मेंढकी ने क्यों खीर में जंप की।
हम सबकी जान बचाने के लिए। तो उसने फिर रावण को, आगे कहानी बहुत बड़ी है वो, फिर रावण को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप तो इतने बड़े ज्ञाता है, क्या आप इसको जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि इसने हमारे लिए जीवन दिया। तो तब रावण ने कहा कि मेरे पुण्य से मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, लेकिन इसी योनि में नहीं, क्योंकि अब मेढकी का मृत्यु हो चुकी है। तो उसको एक युवती के रूप में उन्होंने अ, वो जीवन दान दिया। कहते हैं उस मेढके का नाम मंदोदरी था, उसी युवती का नाम मंदोदरी रखा गया। ऐसी कई बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी। तो कट शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, यही उसी मेढकी के रोल में आज मुझे आनंदू दिखता है सही बात, कि सही बात। समाज में जहर घोलने के लिए यदि संघ ने खीर में कूद दिया, तो उसने सबके सामने खीर में कूद के बताने का प्रयास किया कि ये जहरीले हैं। उसके शब्द है कि सिवाय जहर के ये कुछ लोग उगलते नहीं है। दैट इज देयर वर्ड्स, आनंदू के। I shudder to think about. I shudder to think about. मैं उस दिन इसीलिए लोग, मैं बार बार कहता हूं, आज भी मैंने एक शो में कहा कि आप क्यों कहते हैं कि भाई कर्नाटक सरकार ने बैन लगाने का बोला है संघ पे और पब्लिक प्लेस पे नहीं होगा, तो आप इस कर्नाटक सरकार ने क्यों बैन लगाने के लिए बोला है, उस काज पे आइए ना। ये कांग्रेस का बाप नहीं कर सकता, हमारा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब संघ के शाखा से आए हैं, किस में हिम्मत है बंद करने की। अरे लेकिन ये बंद क्यों करना चाहते हैं, पहले ये देखिए। उस आनंदू के पत्र पे बात करिए, नोबडी वांट टू True, टॉक ऑन दैट। true, सब true. भाग रहे उस पत्र से। कम से कम मुझे सही। लगा कि एक इंसान होने के नाते, यदि मैं समाज को देखता हूं और सामाजिक प्राणी होने के नाते, मुझे आनंदू पे बात करनी होगी, उसके पत्र को बात करनी होगी। हो सकता है बहुत सारे हमारे दर्शक इस बात से नाराज भी होंगे, क्योंकि नहीं अरे क्या संघ को इतना बदनाम करे। वो संघ को बदनाम करने की बात नहीं है। संघ बदनाम पे नहीं लगे कर हुए रहे हैं, संघ जो को संघ के उजागर ऊपर कर रहे हैं। संघ हाँ, के ऊपर आए लगाए हुए आरोपों से या तो संघ को मुक्त होना होगा, या संघ के सर पे वो आरोप 100 साल की गिफ्ट करके सर पे बने रहेंगे। जितना कमाया है हम संघ ने 100 साल में, जो भी कुछ भी कमाया होगा, एक आनंदू के मृत्यु से वो सब गंवाने की स्थिति में है। संघ को क्लियर आना होगा, दे शुड कम क्लीन ऑन दैट। they should come clean. They should come clean. क्लीन। Yes. अशोक जी, आप आज इतने संवेदनशील विषय पर हमारे साथ जुड़े कोलकाता से, और जो बात करी, हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। हमें, हमारे में भी कुछ, और जिनमें भी थोड़ी सी भी संवेदना बची है, उनको भी ये शर्म महसूस होगी। और आपने ठीक ही कहा कि आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत को भी इसके बारे में जांच घोषित कर देना चाहिए, ऐसा हम जरूर मानते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।